बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अमेरिका में बगावत, ट्रंप के ख़िलाफ़ अपनी ही पार्टी मैदान में आ गई, सफारती राब्तों की भी खबरें। ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ नई जंग शुरू करना चाहते थे। अमेरिकी कांग्रेस ने ऐसा फ़ैसला कर दिया जिसने वाइट हाउस में हलचल पैदा कर दी। हैरान कुन तौर पर ट्रंप अपनी जमात के अरकान भी इनके अपने ख़िलाफ़ खड़े हो गए, जबकि ईरान ने अमेरिका को दो टोक पैगाम दे दिया। आखिर पर से पर्दा चल क्या रहा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रंप के ख़िलाफ़ जो मामलात हुए हैं, जो बगावत जिसे मैं कह सकता हूँ कि उनके अपने लोग भी खड़े हो गए साथ। तो ईरान जंग के मामले पर अमेरिकी अवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की दरख्वास्त करारदाद मंजूर कर ली है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। करारदाद के हक़ में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए, यानी 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट का साथ दिया। और करारदाद के तहत ईरान के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाई कांग्रेस से मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। और ये इकदाम ईरान के साथ जारी कशीदगी पर कांग्रेस में बढ़ती हुई तशवीश की कासी करता है। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जमात जो रिपब्लिकन के अंदर भी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी इस टाइम जो है वो मज़ामत देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरकान कांग्रेस का मौक़िफ़ है कि किसी भी जंगी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी आइनी तौर पर ज़रूरी है। तो जो सदर ट्रंप जिस तरह एक लम्हे कुछ कहते थे, दूसरे लम्हे कुछ कह रहे थे, तो वो अब सदर ट्रंप जो जिस पर मर्जी चढ़ दौड़ते थे, एक मरतबा आर्डर जारी हुआ तो उससे उन्होंने मशरूत कर दिया है। तो उसके बाद अब सदर ट्रंप की जो है वो टून चेंज हो गई है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग दोबारा शुरू करने का इरादा नहीं है, और ट्रंप ने अपने मशीरों को अहम पैगाम भी जारी कर दिया है। तो ये वो सूरत हाल है कि आपने यहाँ से देख लें कि सदर ट्रंप जो है वो अब उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, क्योंकि इससे अमेरिका को बहुत नुकसान पहुँचा है। अमेरिका के अपने इत्तेहादी जो हैं वो इनसे नाराज़ हैं। उसकी वजह यह है कि ये जंग ऐसी बेतुकी शुरू की गई है जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर था, और ईरान ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसको हैंडल किया, सफारती सतह पर भी और जंगी महाज पर भी। दोनों महाजों पर ईरान ने इन्हें लाजवाब किया, और वक़्त ने साबित किया कि जो इत्तेहादी हैं वो भी ईरान के हक़ में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की। और दूसरा, मिसाइल हमलों में जानी नुकसान, कुवैत ने ईरानी सफारतकारों को मुल्क बदल कर दिया है। तो कुवैत ने ये तो कर दिया, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब आपके मुल्क से ईरान पर हमले होते हैं तो क्या आप उस पर वो कहते हैं कि वो हम नहीं कर रहे, अमेरिका कर रहा है। भाई जगह तो आपकी इस्तेमाल हो रही है ना, मुल्क तो आपके, सरजमीन तो आपकी इस्तेमाल हो रही है, तो अटैक भी ज़ाहिर है वो आपके मुल्क पर ही करेंगे। तो ये वो दोगली पॉलिसी है जो कि मुसलमान ममालिक में ये इस टाइम पाई जा रही है, और ईरान इसमें सच्चा साबित हुआ है। इससे पहले UAE के बारे में जो बातें की, अपना ईरान ने अटैक किए, तो उसकी तो अब अमरीकी मीडिया तस्दीक कर रहा है कि UAE ने अपने अंदर से अटैक किए हैं ईरान पर। तो ये वो सारी सूरत हाल है। ईरान को हर वाले से इन्होंने सच्चा साबित किया है, और ईरान इसमें कामयाब भी हुआ है। और दूसरा, अब ये भी मैं आपको बताऊं कि अब सफारती राब्ते जारी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती राब्ते ख़त्म नहीं हुए। ये अब अब्बास अरागची ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने तस्दीक की है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान तबादला किए गए मतन और तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। लबनानी TV को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज अमरीकी मफादात या इस्तेमाल होने वाले मकामात के ख़िलाफ़ दिफाई कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है, और ईरान किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने की सलाहियत रखता है। तो अब ऐसे लग रहा है अगर नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो किसी भी सूरत इस जंग को रोकना नहीं चाहता, और वो बार बार कह रहा है कि हम अटैक करेंगे लबनान पर। अगर नेतन्याहू इसको सबूताज नहीं करता तो मुआहदा हो जाएगा, वरना एक मरतबा ये दोबारा फॉल्स फ्लैग करके तो कोई बड़ी जंग की तरफ धकेला जाएगा।
लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी ये है कि ये जंग अब रुकनी चाहिए, वरना दुनिया एक ऐसे माशी बहरान की तरफ जा रही है जिसका हम लोगों को अंदाज़ा नहीं। ये पेट्रोल अगर ये 2 माह में तकरीबन 100 दिन तो होने वाले हो गए हैं जंग को, या होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो अगर ये मज़ीद 100 दिन निकल जाते हैं और ऐसे ही झड़पें चलती रहती हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और एनर्जी की जो कीमतें हैं वो इस लेवल पर चली जाएंगी कि जिससे पूरी दुनिया के ममालिक मुतासर होंगे। यूरोप मुतासर होगा, बरतानिया मुतासर होगा, पाकिस्तान मुतासर होगा, भारत मुतासर होगा और ख़त्े के सारे ममालिक मुतासर होंगे। लिहाजा सबको ये मिलकर अब कोशिश करनी चाहिए कि नेतन्याहू की जो ये साजिश है ये जंग को जारी रखने की, ये नाकाम बनाए, वरना माशी बहरान फिर सर पर मंडला रहा है और बहुत बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर चले जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।